नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त तो होंगे, मगर खबर बहुत दुखदाई है, बहुत बुरी खबर है। थंबनेल देखकर आप पहचान ही गए होंगे। और जहां तक संभावना लग रही है, जहां तक यूएसडी मंत्री के निर्देश आए हैं, उनको देखते हुए ये भर्ती नए सिरे से चालू होगी। अब यानी पुरानी भर्ती को रद्द करके 2012 में जो भर्ती हुई थी उसके नियमों के आधार पर भर्ती करवाने की बात कही गई है। यूएसडी मंत्री साहब ने यह बयान दिया है। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो कि हर लोगों तक पहुंचे। और कैसे सरकार जब बदलती है या नई सरकार आती है या नई सरकार आकर गरीब बेरोजगार युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़ करती है। बड़ा संयम था, कभी 10 दिन का नाम था। बचन लाल जी ने एक बार अल्टीमेट दिया था कि 10 दिन में भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। यूएसडी मंत्री आकर कहते हैं कि भर्ती को नए सिरे से चालू किया जाएगा। यानी हर गरीब के साथ एक तमाशा बना दिया गया, जैसे कोई आम चुनाव हो या लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो और आप बहुत अच्छे से प्रचार कर लो और भाई कल की वोटिंग है और फर्स्ट डे कह दो कि भाई चुनाव रद्द, अब चुनाव अगले महीने होंगे। वो स्थिति आज इन गरीब लोगों के साथ कर रहे हैं आप, तो इनका जवाब तो देना पड़ेगा। हुआ है क्या, पूरी प्रक्रिया देखते हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनने की कोशिश करना, वीडियो पूरा देखना। हुआ क्या है, 24,767 पदों पर भर्ती विड्रॉ होगी विज्ञप्ति। अब ये भर्ती रद्द होने के किनारे पर है। सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क देने वालों को मिलेगी छूट, जल्द नए नियमों के प्रावधान से जारी होगा। यानी ये भर्ती एक नए मोड पर चली गई है। पहले कांग्रेस सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार ने 13,184 पदों की भर्ती निकाली और फिर जैसे ही चुनाव नजदीक आए उन्होंने 11,772 पदों की भर्ती और बढ़ा दी और कुल 24,797 पदों की भर्ती कर दी। जब चुनाव हुए तो आचार संहिता के कारण भर्ती को लटका दिया गया। नई सरकार बनती है, नई सरकार ने दोबारा से फॉर्म भरवाए जिन्होंने नहीं भर रखा था, मगर दोबारा फॉर्म भरवाने का कोई फायदा नहीं कि बहुत सारे नए सिरों के साथ भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया जा रहा है, नियमों परिवर्तन किया जा रहा है। यह लड़ाई नियम परिवर्तन की चल रही थी, कोर्ट का चल रहा था, कोर्ट का फैसला भी आया। मगर अब जो कल यूएसडी मंत्री ने कहा वो बड़ा दुखदाई है कि 24,767 पदों पर जो भर्ती होनी थी विड्रॉ होगी, यानी अब इसे रोक दिया जाएगा, ये भर्ती रद्द हो जाएगी और एक नए सिरे से हम भर्ती करेंगे। और इस भर्ती को किस आधार पर करेंगे, जैसे इससे पहले सफाई कर्मचारी की भर्ती 2012 में हुई और 2018 में हुई। तो 2012 के जो नियम थे, 2012 में एक बहुत बड़ा नियम तो यह था कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र 2 वर्ष का होना चाहिए और आपके 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए। जब यह भर्ती निकाली गई थी 2023 की, इसमें ऐसे किसी भी नियम का प्रावधान नहीं किया गया था, ऐसे नियमों की बात ही नहीं की गई थी, योग्यताओं की बात ही नहीं की गई थी। अब यूएसडी मंत्री अचानक आकर भाषण देते हैं। 2 साल तक भर्ती प्रक्रियाएं चलती रही, मगर आज आकर भाषण देते हैं कि नहीं, हम तो 2012 की तर्ज पर भर्ती करवाएंगे। ये युवाओं के साथ एक मजाक है, ये बेरोजगारों के साथ एक मजाक है। सरकार जैसी अपनी मर्जी जा रही है वैसी भर्ती करवाने की कोशिश कर रही है। पहले क्या कहा यूएसडी मंत्री ने, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें देखा जाए पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारी की भर्ती बहुत सारे विवादों में है। अब यह भर्ती 2012 में तय किए गए भर्ती नियमों के आधार पर होगी, जिसमें योग्यता सफाई का संपूर्ण अनुभव रखने का था। यानी संपूर्ण अनुभव का मतलब इसमें 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था भाई साहब। वर्तमान में 24,767 पदों पर जारी किया गया विज्ञापन राज्य सरकार ने विड्रॉ करने की तैयारी कर रही है, यानी इसे रद्द करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद नए नियमों के साथ नए सिरे से भर्ती की जाएगी। यह बड़ी दुखदाई बात है। बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि जो युवा इंतजार कर रहे थे उनके साथ सीधा सीधा मजाक है। और ये यूएसडी मंत्री का स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है मौजूदा सफाई भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही है। ऐसे में 2012 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी।
अर्थात इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब जो ये भर्ती हमने पहले निकाली थी, मार्च में आपसे इसके फॉर्म भरवाए थे, इस भर्ती को हम पूर्णतः रद्द कर रहे हैं और अब एक नए नियम जो 2012 में नियम बने थे उनके आधार पर ही हम भर्ती करवाएंगे। 2 साल तक सफाई को ऐसा, इन्होंने ये भी कहा कि जो आप नौकरी लगोगे ना तो पहले 2 साल तक आपको अस्थायी रखा जाएगा, उसके बाद आपका काम देखा जाएगा कि आपने 2 साल तक कैसा काम किया, और अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो हम आपको रखेंगे, नहीं तो भाई साहब आपको कहां कर देंगे, घर भेज देंगे। ये यूएसडी मंत्री जो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री है जाबिर सिंह कर्रा, उनके स्टेटमेंट है। पिछली जो 2012 की भर्ती थी उसमें क्या नियम थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये नियम थे दरअसल, देखो इसमें थोड़ा सा, यहां देखो 14 साल पहले इन नियमों पर हुई थी भर्ती, यानी इससे पहले 2012 में जो भर्ती हुई थी वो किन नियम था, क्या नियम था वो देख सकते हो। दरअसल सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए 2012 में नियम बनाए गए थे जिसमें 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र रखा गया था। इसके बाद अप्रैल 2018 को फिर संशोधन किया गया और 2 साल के अनुभव के स्थान पर 1 साल का अनुभव रखने के साथ साथ इसके साथ ही 2 बच्चों का प्रावधान भी जोड़ा गया। वही नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई थी। अब यहां से मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूं, आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो ये कह रहा है कि 2012 में भर्ती थी वो 2 साल के अनुभव पर थी, जबकि इस दिन उन्होंने बाद में 2018 में भर्ती करवाई ना तो नियमों में संशोधन किया और 2 साल के अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र रखा और इसमें बाध्यता कर दी कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अनुभव प्रमाण पत्र था जो 2012 में नगर निकायों के द्वारा जारी किया गया था उसी को मान्यता दी गई थी, मगर 2018 में कोई भी संस्थान, चाहे गैर सरकारी संस्थान हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, चाहे होटल हो, चाहे ढाबा हो, सबके अनुभव प्रमाण पत्र माने गए थे। तो अब ये कह रहे हैं भाई साहब ऐसा नहीं होगा, मान्यता दी है मूल नियमों में। अब की बार जो भर्ती निकाली गई थी उसमें परीक्षा के इंटरव्यू के जारी किया गया था, यानी ये भर्ती जब जारी की गई थी तो इसमें कहा गया था कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे, मगर 2023 में लॉटरी के माध्यम से भर्ती जून माह में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया था। अब क्या हुआ था, फिर कुछ समय बाद प्रायोगिक परीक्षा को हटा दिया गया, इंटरव्यू को हटा दिया गया और भर्ती में एक नया सिस्टम लागू किया गया कि भाई साहब लॉटरी सिस्टम से तो हम भर्ती करेंगे, जितने भी पद होंगे उसके 3 गुना व्यक्ति को पास करवाया जाएगा, फिर 3 महीने हम आपसे काम करवाएंगे जिसका 8,000 रुपए मंथली हम आपको वेतन देंगे। ऐसा प्रावधान करके मार्च के माह में दोबारा से फॉर्म भरवाए गए थे और 9,20,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। मगर आज जो यूनिवर्सिटी मंत्री का जो बयान आया है उसको देखकर साफ हो गया है कि ये भर्ती अब नहीं होगी, बिल्कुल रद्द है और नए सिरे से भर्ती होगी जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र 2 साल का मांगा जा सकता है, 2 बच्चों का प्रावधान जोड़ा जा सकता है और 2 साल तक अस्थायी रखने का प्रावधान भी किया जा सकता है। ये संभावना है। और न्यूज़पेपर में क्या बातें आई है मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो, निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। यानी इन्होंने कहा है इन पदों पर भर्ती के लिए 1 मार्च 2024 की विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसके लिए आवेदन के साथ शुल्क भी वसूला गया था। ऐसे में अब नई भर्ती जारी होती है तो जिन लोगों ने पहले आवेदन कर रखा है उनको आवेदन तो करना पड़ेगा मगर अब उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उसमें छूट मिलेगी। साथ ही निर्धारित योग्यता वाले आवेदक भी स्वीकार किए जाएंगे और कोई नया फॉर्म भरना चाहता है वो भी इस भर्ती में फॉर्म भर पाएगा, ये कह रहा है। अब इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी कि निकायों में भर्ती होने वाले सफाई कर्मियों को 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इसके दौरान उनका कार्य रिपोर्ट देखी जाएगी, अगर रिपोर्ट संतोषजनक रहती है तो उसे स्थायी कर दिया जाएगा, अन्यथा उसे हटना पड़ेगा। ये आज के न्यूज़पेपर की जो खबरें थी ये मैंने आपको बताई है। आवेदन कितने हुए थे ये मैंने पहले ही बता दिया है, 9,20,000 टोटल आवेदन हुए थे और 9,20,000 आवेदन हुए थे जो पदों की संख्या 24,797 थी। मगर अब इस भर्ती को क्या कर दिया गया है, विड्रॉ कर दिया गया है
नए सिरे से भर्ती होगी। अगर इसकी कोई जानकारी बाद में आती है या शाम तक इसके जो भी तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, तो रात्रि 9 बजे मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप सब इंतजार करिएगा रात को 9 बजे का, क्योंकि इसमें प्रत्येक पहलू पर नजर डालेंगे कि इसको विड्रॉ करने का प्रमुख कारण क्या रहा था। अब इस भर्ती में कौन कौन से नए नियम होंगे, क्या जो पहले अनुभव प्रमाण पत्र जिन लोगों ने बना रखे हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, या सबके अनुभव प्रमाण पत्र रद्द करके केवल स्वायत्त शासन विभाग जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता है उनको लेंगे। इन तमाम मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे रात्रि 9 बजे। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।